नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक अंकित 2.0 में। दोस्तों, 1 नवंबर 2022 से पेंशन में कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं। 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं दोस्तों पेंशन के नियमों में। तो आपको उसका पूरी जानकारी हम आपको देंगे और किसको उसका लाभ होगा और किसको हानि होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वे 4 बड़े बदलाव क्या हैं, अगर आपको जानने हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं उसके बारे में। पेंशन धारकों के लिए एक ज़बरदस्त खबर जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पेंशन योजना सरकार को कोई ना कोई बदलाव करती रहती है। यानी दोस्तों, सरकार कोई ना कोई बदलाव पेंशन योजना में करती रहती है। तो इस बार भी 4 बड़े बदलाव किए हैं जिससे पेंशन धारकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकें। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। 4 बड़े बदलाव कौन से हैं वो तो जानते हैं। यह बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाल ही नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स और पेंशन भोगियों के लिए कई बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, जो बदलाव हुए हैं वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तहत नेशनल पेंशन में जो है बड़े बदलाव हुए हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर क्या है दोस्तों, जो पहला नंबर मतलब 1 नंबर बदलाव हुआ है, एनपीएस ई नॉमिनेशन प्रोसेस बदला जाएगा। क्या दोस्तों, ई नॉमिनेशन बदला जाएगा। पेंशन नियामक ने हाल ही में सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के ग्राहकों को देने के लिए ई नामांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। तो दोस्तों, जो बदलाव हुआ है पहला, वो ई नामांकन की प्रक्रिया में हुआ है। नई प्रक्रिया के अनुसार आपको बता दें दोस्तों कि नई प्रक्रिया के अनुसार नोडल कार्यालय के पास एक बार ई नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। यानी दोस्तों, नोडल जो कार्यालय होते हैं, इस जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार नोडल कार्यालय के पास जो नामांकन का अनुरोध होता है उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का एक विकल्प रह जाएगा। अगर आवेदन किए जाने के 30 दिनों तक नोडल अधिकारी ई नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिए स्वीकार कर ली जाएगी। क्या दोस्तों, अगर कोई अधिकारी जो ई नॉमिनेशन के अधिकारी होते हैं, अगर वह ई नॉमिनेशन का रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिए आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी, स्वीकार कर ली जाएगी। यह नया नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों, यह नियम जो है 1 नवंबर से लागू होंगे। दूसरा क्या नियम है दोस्तों, एन्यूटी प्लान के लिए अलग फॉर्म नहीं। क्या दोस्तों, एन्यूटी प्लान जो होते हैं उनके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो जानते हैं इसके बारे में। एनपीएस मैच्योर होने के समय ग्राहक को एन्यूटी के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। अब प्रपोजल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तब एन्यूटी प्लान के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो साथ में आपको पहले क्या होता था कि एक प्रपोजल फॉर्म भी भरना होता था, पर इस बार सरकार ने ऐलान किया है कि कोई प्रपोजल फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एग्जिट फॉर्म से ही एन्यूटी प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा। जहाँ दोस्तों, एग्जिट फॉर्म से ही आप आवेदन कर सकेंगे एन्यूटी प्लान के लिए। पहले एनपीएस ग्राहकों को पीएफआरडीए में एक एग्जिट फॉर्म भरना होता था। जहाँ दोस्तों, पहले जो है ग्राहकों को पीएफआरडीए में एक प्रपोजल फॉर्म भरना होता है था, जो सरकार ने इस बार बंद कर दिया है। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्यूटी प्लान खरीदने के लिए डिटेल प्रपोजल फॉर्म भरना होता था, इसी आधार पर पेंशन मिलती थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साथ में जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्यूटी प्लान खरीदने के लिए आपको डिटेल प्रपोजल फॉर्म भरना होता था, जो कि सरकार ने इस बार बंद कर दिया है। तो इसी आधार पर आपको पेंशन भी दी जाती थी। तो अगला नियम जानते हैं दोस्तों। तीसरा नियम क्या है दोस्तों,
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी कराए जमा। तो दोस्तों डिजिटल लाइफ जो सर्टिफिकेट है आप उसे कभी भी जमा कर पाएंगे और कहीं भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र कहीं से भी और कभी भी जमा कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों पेंशन में आप अपना जो है जीवन प्रमाण पत्र कहीं से भी और कभी भी जमा कर सकते हो। यह प्रमाण पत्र आधार वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। इसी में लाइफ सर्टिफिकेट भी आता है जिसमें आधार से सत्यापन किए जाने की व्यवस्था होती है। ये काम फेस आईडी से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो यह प्रमाण पत्र होगा वो आधार वेरिफिकेशन के आधार पर होगा और इसमें आपको लाइफ सर्टिफिकेट भी आता है। उसके बाद यह काम आप फेस आईडी ऐप से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेस आईडी ऐप से भी आप यह काम कर सकते हैं मोबाइल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपको क्या करना है। ऐसा करने के लिए मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। आप अपने मोबाइल से भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हो। आप खुद भी बना सकते हो या किसी से बनवा सकते हो। यह सर्टिफिकेट एन्युटी देने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना होता है। यह काम अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा किया जा सकेगा इसको। तो चौथे नियम के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं होगा। दूसरे नियम के अनुसार दोस्तों जो चौथा नियम जो बदलाव हुआ है बड़ा, उसके बारे में दिया है कि क्रेडिट कार्ड से आप पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। एनपीएस ने टीयर 2 खाता धारक अब अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से अब पैसे जमा नहीं करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस के टीयर 2 के खाता धारक हैं वे क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। यह नियम 3 अगस्त 2022 से लागू हो गया था। एनपीएस टीयर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड को मोड ऑफ पेमेंट में रखते हुए पैसे जमा नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बताया हमने कि चौथे नियम में आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसे जमा नहीं कर सकते। पीएफआरडीए ने अपने सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस क्रेडिट में पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सभी पीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से एनपीएस टीयर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट लेना बंद कर दें। जहाँ दोस्तों सभी को यह निर्देश दिया है सरकार ने कि तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर दिया जाए। एनपीएस टीयर 2 के जो खाता धारक हैं वे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करेंगे, लेना देना कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही थी न्यूज़। आपको यह न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।